अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सूरह हूद पारा नंबर 12 का रुकू नंबर 4 का तर्जमा और तफसीर। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े से मुताल्लिक़ कुछ और बातें मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तकरीबन 1000 साल की उम्र अता फ़रमाई थी और 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दीन की दावत दी कि देखो गलत कामों से बाज आ जाओ, एक अल्लाह की इबादत करो। लेकिन कौम के जो लोग थे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मजाक बनाते रहे और नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। तो आखिर में फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम कश्ती बनाओ, और ये पहली कश्ती थी जो इंसान ने बनाई। यानी ये पहली कश्ती थी, और ये कश्ती नहीं थी बल्कि एक पानी का जहाज़ था। तकरीबन 3 मंजिला ये जहाज़ था और इसमें बहुत सारे खाने बने हुए थे। अल्लाह ताला ने सबसे पहली कश्ती जो इंसान ने बनाना सीखी वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने अल्लाह से सीखी। अल्लाह ताला ने वही की और ये कश्ती कई महीनों, बल्कि ये भी लिखा है कि कई सालों में तैयार हुई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम वाले जब ये देखते थे कि नूह अलैहिस्सलाम ये क्या बना रहे हैं, लकड़ी के तख्तों को जोड़ जोड़ के ये क्या बना रहे हैं, तो मजाक उड़ाया करते थे कि देखो ना पानी का नामो निशान है और ये पानी में चलने वाली कोई चीज़ बना रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि नहीं, आप कश्ती बनाइए और कश्ती बनाने के बाद अज़ाब आएगा, तो फिर जैसा कहा जाए वैसा तुम्हें करना है। और सिर्फ चंद लोग ईमान लेकर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के घर वालों में भी कुछ लोग ईमान लेकर आए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और एक बेटा ये ईमान लेकर नहीं आए। आखिर तक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोशिश की लेकिन ये लोग ईमान लेकर नहीं आए। फिर क्या हुआ, पूरा इलाका जहाँ दूर दराज तक पानी का नामो निशान नहीं था, इसीलिए ये लोग और ताज्जुब में थे कि देखो बड़े मियाँ का तो दिमागी चल गया है, तरह तरह की बातें करते थे, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कहते थे कि देखो अल्लाह का अज़ाब आएगा, इसीलिए अभी भी मौका है। लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं थे। फिर आखिर में क्या हुआ कि अज़ाब आया, एक तूफ़ान आया, ज़मीन से भी पानी निकला और आसमान ने भी खूब पानी बरसाया और पूरा इलाका पानी में डूब गया। बड़े बड़े पहाड़, कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप सऊदी अरब में जाएँ, इराक़ में जाएँ। अच्छा, ये जो पहाड़ है जहाँ पर नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती रुकी, ये आर्मीनिया के बॉर्डर पर ये पहाड़ मौजूद है और कई किलोमीटर के एरिए में ये पहाड़ फैला हुआ है। और इराक़ के एक इलाक़े में ये पूरा वाक़या पेश आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बहुत कोशिश की लेकिन घर वाले ईमान लेकर नहीं आए और लोग ये कहने लगे ठीक है, पानी आ भी रहा है तो हम किसी ऊँचे पहाड़ पर चढ़ जाएंगे, वहाँ जाके बच जाएंगे। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं बचोगे, देखो अभी भी मौका है, बाज़ आ जाओ। लेकिन ये लोग बाज़ नहीं आए और अपने बेटे के लिए तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बड़ी कोशिश की, कहा कि बेटा बाज़ आ जाओ, मान लो। तो बेटा कहने लगा कोई बात नहीं, मैं पहाड़ पे चला जाऊँगा। नूह अलैहिस्सलाम ने समझाया और ये बात चली रही थी। कुरान में पूरा वाक़या मौजूद है कि एक मौज आई और उसको बहा के ले गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, क्योंकि पैगम्बर जो है ना वो बापों से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं अपने उम्मती से, फिर वो बेटा हो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा बेटा ईमान लेकर नहीं आएगा, ये नालायक और बदबख्त लोगों में है ये। इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, फरमाया कि आप बिल्कुल परवाह मत कीजिए इन लोगों की और आप बस अब आगे बढ़िए। फिर नूह अलैहिस्सलाम की जो कश्ती है वो एक किनारे पर जाके लगी और अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अब पानी को ख़त्म किया जाए। तो ये पूरा इलाका कहा जाता है कि इराक़ में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इराक़ के एक जगह पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम आबाद थी, वहाँ पर ये पूरा वाक़या पेश आया। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम चूँकि हिंदुस्तान में मबऊस किए गए तो ये पूरा वाक़या हिंदुस्तान में पेश आया, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन बहरहाल ये पूरा वाक़या जब पेश आया था तो उस वक्त आबादी कम थी, है ना, इतने लोग तो थे नहीं। 20 साल पहले कितनी आबादी थी, 20 साल के बाद कितनी है, तो उस वक्त आबादी बहुत कम थी। तो पूरे इलाके को अल्लाह ताला ने, जो अल्लाह के नाफरमान लोग थे, इस सैलाब में, इस तूफ़ान में गर्क हो गए और ईमान वाले चंद बच गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यह भी हुक्म दिया था कि तुम अपनी कश्ती जो बनाई है इसमें एक एक जोड़ा सब चीज़ों का रख लो, है ना, जो ज़रूरत के सामान है, जैसे कि
भैंस है और गाय है, घोड़ा है, और भी जो जानवर वगैरह हैं जिनसे इंसान की ज़रूरत पूरी होती हैं, एक एक जोड़ा सबका रख लो। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक एक जोड़ा अपनी कश्ती में रखा था। ये पूरा वाक़या है जो मैंने आपको मुख्तसरन बताया। अब आइए कुरान मजीद से हम इस वाक़े को समझते हैं। और अल्लाह ताला ने फिर पूरी कौम को गरक कर दिया, चंद ईमान वाले बच गए। वो चंद कितने थे तो कुरान और हदीस में तो इस बात की सराहत नहीं है, लेकिन बाज़ सहाबा इकराम से ही मनक़ूल है कि वो ईमान लाने वाले सिर्फ 80 लोग थे। फिर उन 80 लोगों से आगे उनकी नस्ल चली है, इसीलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। ये पूरा वाक़या सुनाने के बाद कुरान मजीद में वाक़या क्यों बयान किया गया है, ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा है। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना तो नहीं जानते थे। ये जो वाक़या है ये मुशरिकीन मक्का को भी नहीं पता था। हाँ, अहले किताब को पता था, बस अहले किताब के अलावा आम लोगों को ये वाक़या नहीं पता था, नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती वाला और नूह अलैहिस्सलाम वाला। तो ये वाक़या हुजूर को फिर कैसे पता चल गया? तो इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि देखो अल्लाह के नबी इन पर वही जो आती है वो अल्लाह की तरफ से आती है, वरना इनको ये वाक़या कैसे पता चल गया? जो यहूदी और ईसाइयों के बड़े बड़े आलिमों को सिर्फ ये वाक़या पता था। और एक तरफ ये भी इशारा है कि ये लोग मुशरिकीन मक्का और यहूदी और ईसाई अपने आप को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से कहते हैं ना, और बाद इसमें ये कहते हैं कि हम तो फ़ला नस्ल से हैं, हम तो फ़ला ख़ानदान से हैं, हमारा जो ख़ानदान है वो तो पैगम्बरों से जाके मिल रहा है, हम पर तो अज़ाब कोई नहीं आएगा, हम तो अल्लाह के महबूब हैं। तो इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और उनका बेटा भी नहीं बच सका ईमान के बग़ैर, तो तुम किस खेत की मूली हो? इसीलिए तुम ये जो समझते हो कि साहब हम तो पैगम्बरों के ख़ानदान में से, बच नहीं पाओगे। कुफ्र और शिर्क करोगे, अल्लाह की नाफरमानी करोगे, पैगम्बर की बात को नहीं मानोगे, तो तुम्हारा भी हश्र यही होने वाला है। पैगम्बरों की औलाद नहीं बची नालायकी की वजह से, तो तुम किस खेत की मूली हो? तो इसमें इस बात की तरफ भी इशारा है। तो बहुत अहम पैगाम और सबक है अल्लाह ताला की तरफ से इस वाक़े के अंदर। अब आइए हम लोग कुरान मजीद की आयतों से इस वाक़े को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन फला तब्तइस बिमा कानू यफ़अलून। और नूह अलैहिस्सलाम के पास वही भेजी गई कि जो लोग ईमान ला चुके हैं तुम्हारी कौम में से, इनके सिवा कोई और हरगिज़ ईमान नहीं लाएगा, लिहाजा तुम इन लोगों की हरकतों पर रंजीदा ना हो। जैसे मैंने बताया कि पैगंबर जो होते हैं वो बाप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो पैगंबर के दिल में कुड़न रहती है कि ये लोग क्यों मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं, कि क्यों ये लोग अपनी आखरत को बनाने की फ़िक्र नहीं कर रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि आपकी कौम में से ये चंद लोग ईमान लेके आ गए, अब कोई और ईमान लेकर नहीं आएगा। अल्लाह का अज़ाब भी तभी आता है जब मोहलत पूरी हो जाती है और ये मुकम्मल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि अब और कोई ईमान लेकर नहीं आएगा और अब इन लोगों में से कोई भी हिदायत पर नहीं आएगा, तो फिर ठीक है, अब इन पर अज़ाब आ जाएगा। लेकिन जब तक ईमान लाने के लोगों के चांसेस बाकी रहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत दी जाती है। तो 950 साल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी। उसके बाद जब ये फ़ाइनल हो गया कि अब चंद लोगों के अलावा और कोई ईमान लेकर नहीं आएगा, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही भेजी कि आप परेशान ना हो, अब इनके अलावा कोई और ईमान लेकर नहीं आएगा, इसीलिए अब आप परेशान ना हो। वऊहिया, और वही भेजी गई, इला नूह अलैहिस्सलाम को, अन्नहु, इस बात की, लन युमिना, कि कोई ईमान हरगिज़ लेकर नहीं आएगा, मिन कौमिक, आपकी कौम में से, इल्ला, मगर, मन, उन लोगों के अलावा, कद आमन, जो ईमान ला चुके हैं, फ़ला तब्तइस, तो आप गमगीन मत होइए, रंजीदा मत होइए, अफसोस मत करिएगा, बिमा, उन कामों पर, कानू यफ़अलून, जो ये लोग कर रहे हैं। इसीलिए अब आप रंजीदा मत होइए, ज़्यादा परेशान मत होइए। अब क्या करना है आपको? अब अज़ाब आएगा। वस्नइल फुल्क बिअअयुनिना ववहयिना वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू इन्नहुम मुग़रक़ून। और हमारी निगरानी में हमारे हुक्म से कश्ती बनाओ, देखो मुझसे इन जालिमों के बारे में कोई गुफ्तगू ना करना, ये सब ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ, और कश्ती बनाने का तरीक़ा भी अल्लाह ताला ने बताया, पैगंबर को सिखाया कि कश्ती बनाओ वही के ज़रिए, अल्लाह के निगरानी में, और जालिमों के सिलसिले में कोई बात ना करना।
नूह जाहिर सी बात है, पैगंबर के दिल में एक मोहब्बत होती है, एक कौम का दर्द होता है, उम्मत का दर्द होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम को पहले ही कह दिया गया कि जो लोग ईमान ले आए, अब इसके अलावा ईमान ले कोई और लेकर नहीं आएगा, चाहे वो तुम्हारे कितने ख़ास हों, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ये ईमान लेकर नहीं आए थे। तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि अब आप अपने काम में लग जाओ, बाकी सब लोग अज़ाब में गर्क होंगे। वस्नाइल फुल्का, तो तुम बनाओ फुल्का, क्या बनाओ, कश्ती बनाओ, बिआयुनिना, हमारी निगरानी में, ववाहिना, और हमारी वही के मुताबिक, वला तुखातिबनी, और मुझसे बात ना करना तुम, फिल्लदीना ज़लमू, ज़ालिमों के बारे में, इन्नहुम, ये तमाम के तमाम लोग, मुग़रक़ून, गर्क कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये वही भेज दी। अब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू की। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते थे, और नूह अलैहिस्सलाम की जो कौम के लोग थे, जो जालिम लोग थे, जो ईमान लेकर नहीं आए, तो ये नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया करते थे। और मजाक उड़ाते में कहते थे कि देखो बड़े मियाँ का दिमाग को क्या हो गया है कि इस उम्र में जाके इनको क्या हुआ है कि तख्तों को जोड़ जोड़ के जाने क्या बना रहे हैं। और ये और कह रहे हैं कि सैलाब आएगा, तूफ़ान आएगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा। अरे पानी कहाँ से होगा, ये तो पूरा रेगिस्तानी इलाका है, पहाड़ी है, कहाँ से आएगा पानी। और ये देखो इतने महीने हो गए, इनकी कश्ती पूरी नहीं हो रही है। वयस्नाउल फुल्क वकुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून। और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे थे, और जब भी इन पर इनकी कौम के सरदार गुज़रते तो इनका मजाक उड़ाते। नूह अलैहिस्सलाम कहते थे अगर तुम हम पर हंस रहे हो तो तुम्हारे ही हंसने की तरह हम भी तुम पर हंसेंगे। नूह अलैहिस्सलाम कहते थे ठीक है तुम हंस रहे हो, आज हंस लो बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं है, जब वो अज़ाब आएगा और तुम उस अज़ाब में गर्क हो गए तो फिर हम तुम पर हंसेंगे, जैसे आज तुम हम पर हंस रहे हो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। वयस्नाउल फुल्क, वयस्ना, और नूह अलैहिस्सलाम बना रहे थे फुल्क, कश्ती बना रहे थे। वकुल्लमा, और जब मर्रा गुज़रते, अलैहि, इन पर, मलाउम, सरदार, मिन कौमिही, इनकी कौम के, नूह अलैहिस्सलाम की कौम के, सखिरू मिन, तो वो हंसते थे नूह अलैहिस्सलाम के कश्ती बनाने पर। काला, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा इन तस्खरू, अगर तुम हंस रहे हो, मिन्ना, हम पर, नस्खरू, हम भी हंसेंगे, मिनकुम, तुम पर, कमा, जिस तरह के तस्खरून, तुम हंस रहे हो। इसीलिए अभी तुम्हें अंदाज़ा नहीं है अंजाम का, अंजाम बड़ा ख़तरनाक होने वाला है। फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। अनक़रीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अज़ाब आता है और कौन उस अज़ाब में मुब्तला किया जाता है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि ठीक है जान लोगे, तुम अभी हंस रहे हो, जान लोगे कि किस पर ऐसा अज़ाब आ रहा है जो रुस्वा कुन है, और ये अज़ाब ऐसा होगा कि बस ख़त्म, बच नहीं पाओगे। फसौफा, जल्दी ही, तालमून, तुम जान लोगे, मन यातीही, कि किस पर आता है, अज़ाब, युख़ज़ीही, रुस्वा करने वाला, व यहिल्लु, और कौन मुब्तला किया जाता है, अलैहि, सज़ा में, अज़ाबुन, और किसको, व यहिल्लु, और कौन इस अज़ाब में मुब्तला किया जाता है, अज़ाब मुक़ीम, जो कभी ख़त्म नहीं होगा, अज़ाबुन, ऐसा अज़ाब, मुक़ीम, जो हमेशा रहेगा। क्योंकि कुफ्र की हालत में आदमी मरेगा और फिर उसका हमेशा ठिकाना क्या है, जहन्नम है। देखिए, हत्ता इज़ा जाअ अमरुना वफ़ारत तन्नूर कुल नहमिल फ़ीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैनि इस्नैनि व अहलक इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौलु व मन आमन। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ गया और तन्नूर से पानी उबलना शुरू हो गया तो हमने कहा हर किस्म से एक एक नर और मादा, यानी 2 अदद कश्ती में चढ़ा लीजिए, और जिनके बारे में पहले ही अज़ाब का फ़ैसला हो चुका है उनको छोड़कर अपने घर वालों को, नीज़ दूसरे ईमान वालों को भी शामिल कर लीजिए। वमा आमन माहू इल्ला क़लील, और नूह अलैहिस्सलाम के साथ बस थोड़े ही लोग ईमान लाए थे। फिर क्या हुआ, नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, कहा जाता है कि कई साल इस कश्ती को बनाने में लग गए।
और जब ये कश्ती बन के तैयार हो गई, 3 मंजिला कश्ती क्या थी, एक पूरा पानी का जहाज़ था। फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला ने अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक अज़ाब की शुरुआत हो गई। और अज़ाब की शुरुआत कैसे हुई, अल्लाह ताला फरमा रहा है वफ़ार तन्नूर, कि तन्नूर उबल पड़ा। इसके 2 मतलब हैं। एक तो ये कि रोटी लगाने का जो तंदूर होता है उसमें से पानी निकलना शुरू हुआ और आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ। और ये भी कहा जाता है तन्नूर यानी एक ऊंची जगह, ऐसी जगह जहाँ पर आमतौर पर खुश्की वगैरह नहीं होती है, वहाँ से पानी निकलना शुरू हुआ जहाँ से उम्मीद भी नहीं की जा सकती। और आसमान से पानी बरसना शुरू हुआ और फिर ये पानी बढ़ता चला गया। बढ़ना जब शुरू हुआ तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि हर जानवर के, हर किस्म के जो भी इंसान की ज़रूरत के लिए चीज़ें काम आती हैं, एक एक नर और मादा कश्ती में चढ़ा लीजिए। और उन लोगों को भी जो आपके घर में से ईमान ले आए हैं, जो आपकी कौम में से ईमान ले आए, उनको भी अपनी कश्ती में सवार कर लीजिए। और अल्लाह ताला ये भी फरमा रहा है कि बहुत थोड़े लोग थे वो, देखिए हत्ता यहाँ तक के, यानी कश्ती बन के तैयार हो गई और वक्त मुकम्मल हो गया, अल्लाह ने जो वक्त तय किया हुआ था। तो फिर क्या हुआ, हत्ता यहाँ तक के इदा, जब जा आ गया अमरुना, अल्लाह का हुक्म, वफ़ारत और उबल पड़ा तन्नूर, तंदूर उबल पड़ा। कुलना, तो हमने कहा, इहमिल के शामिल कर लीजिए, चढ़ा लीजिए, फ़ीहा इस कश्ती में, मिन कुल्ली हर एक, ज़ौजैनी जोड़े में से, इस्नईन 2 अदद, व अहलका और, अच्छा जी कहाँ गया, व अहलका और अपने घर वालों को, व अहलका और अपने घर वालों को, सिवाय उन लोगों के, घर वालों में भी वो लोग जो ईमान ले आए और वो लोग जिनके बारे में पहले ही अल्लाह फैसला कर चुका कि अभी ये ईमान लेकर नहीं आएंगे, उनको नहीं, इल्ला मगर वो लोग, सबका अलई, सबका के फैसला हो चुका अलई उनके बारे में, कौलु अल्लाह का पहले ही फैसला हो चुका, उनको नहीं, वमन और उन लोगों को, आमाना जो ईमान लेकर आए, तो उन लोगों को चढ़ाना है। वमा आमना और नहीं ईमान लेकर आए, माहू उनके साथ, इल्ला कलील मगर थोड़े, यानी बहुत थोड़े ईमान लेकर आए, जिनकी तादाद 80 के करीब बताई गई। आगे देखिए, अब जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शामिल कर लिया, चढ़ा लिया और पूरी कश्ती एकदम सेट हो गई और पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कश्ती को लेकर आगे बढ़े। वक़ाल रकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा इन्न रब्बी लगफ़ूरुर रहीम। देखिए इसमें एक लफ्ज़ है मजरेहा, तो मजरीहा नहीं पढ़ा जाएगा, इसको मजरेहा पढ़ा जाएगा। ये अरबी के क़रात का वो होता है कि यहाँ मजहूल करके पढ़ा जाता है, मजहूल ए की आवाज़ निकलती है, तो मजरेहा पढ़ा जाएगा ये, ठीक है। और यही कश्ती में सवार होने की दुआ भी है जब आप पानी के जहाज़ वगैरह में बैठें। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा तुम लोग कश्ती में सवार हो जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना भी है और ठहरना भी है, क्योंकि अल्लाह ही ने तो हुक्म दिया था कि कश्ती बनाओ, तो इस कश्ती का चलना भी अल्लाह के हुक्म से है और ये कश्ती कहाँ रुकेगी ये भी अल्लाह के हुक्म से है। इन्ना रब्बी लगफ़ूरुर रहीम, बेशक मेरा परवरदिगार बहुत माफ़ करने वाला और निहायत मेहरबान है। देखिए वक़ाला, और कहा नूह अलैहिस्सलाम ने, क्या कहा, वक़ाल अरकबू, सवार हो जाओ, फ़ीहा इस कश्ती में, बिस्मिल्लाही अल्लाह ही के नाम से है, मजरेहा इसका चलना, व मुरसाहा और इसका रुकना, इन्ना रब्बी बेशक मेरा परवरदिगार लगफ़ूरुन बड़ा मग़फ़िरत करने वाला है, रहीम और रहम करने वाला है। आगे देखिए, अब अल्लाह ताला उस तूफ़ान की हालत को बयान फरमा रहा है कि तूफ़ान कितना ख़तरनाक था। और फिर बीच में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को भी देखा, वही तजरी बिहिम फ़ी मौजिन कल जिबाल, कश्ती उन लोगों को लेकर पहाड़ जैसी मौजों के दरमियान चली जा रही थी, यानी इतनी ख़तरनाक मौजें थीं इस तूफ़ान की कि पहाड़ों को टच कर रही थीं और ये कश्ती इन्हीं मौजों के दरमियान डामाडोल कभी इधर कभी उधर चली जा रही थी ईमान वालों को लेकर। तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है वहिया, और ये कश्ती तजरी चली जा रही थी, बिहिम लोगों को लेकर, फ़ी मौजिन ऐसी मौजों में, कल जिबाल जो पहाड़ों जैसी थी। समझ लो कितना ख़तरनाक तूफ़ान होगा। अब ये कश्ती चली और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा, जो बेटा ईमान लेकर नहीं आया था।
इसका जो नाम है वो लिखा है किताबों में, इसका नाम कनान था। बाज़ ने हाम भी कहा है, ये ईमान लेकर नहीं आया। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की नज़र अपने बेटे पर पड़ी। सोच कर देखिए कि एक बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि बेटा ईमान लेके नहीं आ रहा है, और बाप ये बात जानते हैं कि अब ये डूबेगा, ये बचेगा नहीं, लेकिन बेटा सुनने को तैयार नहीं। तो क्या कर सकता है फिर बाप बेचारा? फिर वो पैगंबर जिनको पहले ही पता हो कि ये नहीं आएगा, नालायकी की वजह से ये कुछ कर ही नहीं रहा है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे एक बाप जानता है कि मेरा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है, बहुत समझाता है लेकिन बेटा पढ़ने को तैयार नहीं, तो इसमें बाप क्या कर सकता है? बिल्कुल इसी तरह से पैगंबरों की औलाद का भी हाल होता है कि बाज़ दफ़ा पैगंबर की औलाद ने पैगंबर की बात को नहीं माना। देखिए, तो जैसे कि बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कि देखो मौलाना की औलाद क्या कर रही है, देखो मौलाना के घर में क्या हो रहा है। तो भाई मौलाना के हाथ में थोड़ी ना है। हिदायत और गुमराही का जो मामला है वो तो अल्लाह के इख्तियार में है, और अल्लाह का मामला भी बंदे की चाहत पर डिपेंड करता है। बाज़ लोग ये एतराज़ करने लगेंगे कि भाई अल्लाह तो हिदायत दे सकता है, फिर अल्लाह हिदायत क्यों नहीं दे रहा है? तो अल्लाह भी हिदायत तब देता है जब बंदे के अंदर चाह, तो बंदा चाह ही नहीं रहा है। भाई टीचर और बाप पूरे फैमिली ये चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े लिखे, लेकिन बच्चा पढ़ने लिखने को तैयार नहीं है ना, तो सारी और जो सहूलतें आगे मिलने वाली हैं वो कब मिलेंगी? बिल्कुल अल्लाह का इसी तरह से मामला अपने बंदों के साथ होता है। देखिए, वनादा नूहुन इब्नहु व कान फी माज़िलिन या बुनय्या इरकम मअना व ला तकुम मअल काफिरीन। और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को जो कुछ फासले पर था आवाज़ दी, ऐ मेरे बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो अलग खड़ा हुआ था, कश्ती चली तो देखा आगे बढ़ के कि बेटा है, अभी बस्ती में ही तो थे। वनादा, तो आवाज़ दी, बेटे मेरे साथ सवार हो जाओ, इन लोगों के साथ मत हो, गरक हो जाओगे। वनादा, और आवाज़ दी, नूह अलैहिस्सलाम ने इब्नहु अपने बेटे को, वकाना जो था फी माज़िलिन एक जगह अलग, या बुनैया ऐ मेरे बेटे, देखो प्यार देखो, ऐ मेरे बेटे, इरकब हमारे साथ सवार हो जाओ, माना हमारे साथ, वला तकुम और ना हो माल काफिरीन काफिर लोगों के साथ। तो इस बेटे ने क्या जवाब दिया? क़ाल सआवी इला जबलिन यासिमुनी मिनल मा। बेटा भी इतना नालायक, जानता है अब्बा कितने नेक हैं, अब्बा पैगंबर हैं, लेकिन क्या कह रहा है? कहने लगा, उसने कहा मैं किसी पहाड़ की पनाह ले लूँगा, कोई बात नहीं, पानी चढ़ना शुरू हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊँगा, बच जाऊँगा, आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है आप निकलो। होता है ना, जैसे बाद दफ़ा बाप समझाता है तो औलाद अनसुनी बात को कर देती है, और औलाद अपने बाप की बात को, ठीक है मैं देख लूँगा, कोई बात नहीं, आप परेशान हो, बाद में फिर फंस जाते हैं। ऐसे ही इसने कहा, क्या कहा इसने? काला, कहने लगा, सआवी मैं पनाह ले लूँगा, इला जबलिन पहाड़ की, यासिमुनी वो पहाड़ मुझे बचा लेगा, मिनल पा पानी से, पहाड़ बचा लेगा, अब्बा की बात नहीं मान रहा है। क़ाल ला आसिम अल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अज़ाब से कोई बचा नहीं सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह ही तरस खाएं। ये बातचीत अभी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे से चली रही थी कि एक मौज आई पानी की और ख़त्म। फिर ये आखिरी मुलाकात थी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के अपने बेटे से। वहाल बैनहुमुल मौज फ़कान मिनल मुग़रक़ीन। उसके बाद इन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, चुनांचे वो भी डूब गया, ख़त्म, नहीं मानी बात। इसीलिए मैं कहता हूँ कि औलाद को अपने माँ बाप की बात मानना चाहिए। कभी किसी मसले में फंस जाओ, नहीं समझ आ रहा कि ये काम करना है नहीं करना, ख़ास तौर पर शादी के मसले जो हैं, नहीं समझ आता कि अपनी पसंद की करूं या अम्मा अब्बा की पसंद की करूं। मैं कहता हूं अम्मा अब्बा के मशवरे में उनको अमीर बना लो कि आपका जो फ़ैसला है इसी पे हम राज़ी हैं। अल्लाह ने मशवरे में खैर रखी है, बड़े जो फ़ैसला कर दें, बड़ों ने फ़ैसला कर दिया नहीं तो ठीक है आपकी मर्ज़ी थी, हाँ आपके मनचाहा फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन बड़ों के मशवरे में खैर है, बड़ों के फ़ैसलों में खैर है। मान लो कि ठीक है अब्बा जी जैसा आपका हुक्म, उसमें खैर है, नुकसान भी होगा ना थोड़ा बहुत तो भी खैर है। अब इसको लग रहा था कि मैं तो टीले पे पहाड़ पे जाके ज़्यादा बच जाऊंगा, लग रहा होगा इसको कश्ती तो वैसे ही हिल रही है कब डूब जाए, लेकिन खैर इसी में थी। काला, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमा नहीं बच सकता यौम आज कोई भी, मिन अम्रिल्लाह अल्लाह के फ़ैसले से, अल्लाह के अज़ाब से, इल्ला मगर वही शख्स मन रहीम जिस पर अल्लाह रहम खाएं।
वहाला, इसी दरमियान अभी बात चली रही थी कि हायल हो गई बैनहुमा, इन दोनों के दरमियान, मौजू, एक मौज हायल हो गई। फ़कान मिनल मुग़रक़ीन, तो फिर वो शख्स, वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा मिनल मुग़रक़ीन, डूबने वालों में हो गया। आगे देखिए, वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीदल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। और हुक्म दिया गया, ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा, ए आसमान थम जा, और पानी घट गया और क़िस्सा तमाम हो गया। नीज़ कश्ती जूदी पहाड़ी पर जा लगी और कह दिया गया कि ज़ालिमों पर लानत है। फिर जब अज़ाब में सब ख़त्म हो गए तो अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि पानी अब ठहर जा। ज़मीन ने पानी को धीरे धीरे अपने अंदर जज़ब करना शुरू किया और आसमान से पानी बरसना बंद हो गया। और जूदी पहाड़ी जो है ना, ये अभी भी पहाड़ मौजूद है, लिखा है किताबों में, आर्मीनिया के अंदर ये पहाड़ है, यानी इराक़ का एक हिस्सा है जहाँ पर ये पहाड़ इस वक्त मौजूद है अभी भी। तो इस पहाड़ से जाकर कश्ती रुक गई और अल्लाह ताला ने ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद कर दिया। वक़ीला, और कहा गया, यानी अल्लाह का हुक्म हुआ, या अर्दुब, या ए ज़मीन, इबलाई, खुश्क कर ले, माअकी, अपने पानी को, व या समा, और ए आसमान, अक़लिई, थम जा, वग़ीदल मा, तो पानी, वग़ीदा घट गया, मा पानी, वक़ुदिया, और फ़ैसला हो गया, अमरू, अल्लाह का फ़ैसला हो गया, वस्तवत, और कश्ती रुक गई, वस्तवत, और कश्ती जा लगी, अलल जूदी, जूदी पहाड़ी पर, वक़ीला, और कहा गया और कह दिया गया, अल्लाह ताला की तरफ से क्या फ़ैसला हो गया, बुअदन, लानत है, लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम के लिए। आगे देखिए, तो ये पूरा वाक़या था। आगे देखें, वनादा नूह रब्बहू फ़क़ाल रब्बि इन्नबनी मिन अहली व इन्न वअदकल हक़्क़ु व अंत अहकमुल हाकिमीन। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से इल्तिजा की, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में दाखिल है और यकीनन आपका वादा सच्चा है और आप ही सबसे बड़े हाकिम हैं। नूह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत फिर जोश में आई तो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, आपने कहा था कि अपने घर वालों को भी कश्ती में बिठा लो, तो मेरा बेटा भी तो मेरे घर वालों में आता है। बाप है ना, बाप को तो मोहब्बत होती है। वनादा, और इल्तिजा की, दरख्वास्त की नूह अलैहिस्सलाम ने रब्बहू, अपने परवरदिगार से। क्या किया, क्या कहा, फ़क़ाला, उन्होंने कहा, रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नबनी, मेरा बेटा, मिन अहली, मेरे घर वालों में है, व इन्न वादका, और बेशक आपका वादा, हक़्क़ु, बरहक़ है, व अंता, और आप, अहकमुल हाकिमीन, बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, क़ाल या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बेशक उसके अमल अच्छे नहीं थे। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, बेशक उसके अमल अच्छे नहीं थे। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, अच्छा जी, ये आयत रह गई। क़ाला, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या फरमाया, या नूह, ए नूह, इन्नहु, बेशक वो बेटा तुम्हारा, लैसा मिन अहलिक, तुम्हारे घर वालों में शामिल नहीं होगा, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, इन्नहु अमलुन, उसके अमल, गैरु सालिह, अच्छे नहीं थे। फ़ला तसअलनी मा लैसा लका बिही इल्म, लिहाजा तुम ऐसी चीज़ की दरख्वास्त ना करो जिससे तुम वाकिफ़ नहीं हो। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से कहा कि हम ज़्यादा जानते हैं अल्लाह ताला का, क्योंकि वो नेक नहीं था, उसकी तबीयत में अच्छाई थी नहीं, इसीलिए उस चीज़ का सवाल ना करो जो बेहतरी नहीं है। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नसीहत की, फ़ला तसअलनी, तो तुम उस चीज़ का सवाल ना करो जिससे तुम वाकिफ़ नहीं हो। इन्नी अइज़ुका अन तकूना मिनल जाहिलीन, मैं तुमको नसीहत करता हूँ कि तुम नादान ना बन जाओ, है ना। जैसे बाज़ दफ़ा देखा होगा, एक छोटा सा बच्चा बाप के मना करने पर चीज़ की ज़िद कर रहा होता है, बाप नहीं दिलाता वो चीज़, क्योंकि बाप जानता है ये चीज़ अच्छी नहीं है। बेटा समझ रहा होता है बाप मुझे ये चीज़ नहीं दिला रहा है, तो बाप कहता है कि बेटा मैं जानता हूँ ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसे ही अल्लाह हिकमतों को जानता है, अल्लाह जानता है कि क्या सही है क्या गलत है। नूह अलैहिस्सलाम तो मोहब्बत में कह रहे हैं, अल्लाह मेरे बेटे को भी मेरे घर वालों में शामिल फरमा दे। वनादा, तो नूह, अच्छा, क़ाला, अल्लाह ताला ने फरमाया, या नूह, ए नूह,
इन्नहु वो तुम्हारा बेटा लैसा मिन अहलिक तुम्हारे घर वालों में नहीं आता, तुम्हारे घर वालों में जो ईमान ले आए बस वही है ईमान लाने वाले, और कोई ईमान लेकर नहीं आएगा। इन्नहु वो तुम्हारे बेटे का अमल जो थे गैर साले वो नेक नहीं थे, अच्छे नहीं थे। फ़ला तसअलनी तो तुम मुझसे सवाल ना करो, माँ उस चीज़ का, तुम मुझसे वो चीज़ ना मांगो, मा लैसा लका नहीं है तुमको बिही जिसके बारे में इल्म, कोई इल्म। इन्नी आइज़ुका मैं तुमको नसीहत करता हूँ, किस बात की, अन तकूना कि तुम ना हो जाओ मिनल जाहिलीन नादान लोगों में ना हो जाओ, है ना। देखिए अब नूह अलैहिस्सलाम समझ गए और अपनी गलती का एहसास हुआ। क़ाल रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन अस्अलका मा लैसा ली बिही इल्म। नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ए मेरे परवरदिगार मैं इस बात से आपकी पनाह चाहता हूँ कि आइंदा आपसे ऐसी चीज़ की दरख्वास्त करूँ जिसका मुझे इल्म ना हो। व इल्ला तग़फ़िर ली व तरहमनी अकुम मिनल खासिरीन, और अगर आप मुझे माफ़ ना कर दें और मुझ पर रहम ना फरमाएं तो मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊँगा। क़ाला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी मेरे परवरदिगार, इन्नी अऊज़ु बिका मैं आपकी पनाह चाहता हूँ, अन असला का इस बात से कि मैं आपसे सवाल करूँ, मा लैसा उस चीज़ का, ली भी नहीं है जिसका इल्म मुझे नहीं है। व इल्ला तग़फ़िर ली और अगर आपने मेरी मग़फ़रत ना करी, व तरहमनी और मुझ पर रहम ना फरमाया, अकुम मिनल खासिरीन अकुम में हो जाऊँगा मिनल खासिरीन नुकसान उठाने वालों में से। आगे देखिए, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, क़ील या नूह उहबित बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैका व अला उममिन मिम्मन मअक। ए नूह उतर जाओ। अब जब कश्ती जूदी पहाड़ पे जाकर रुक गई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उतर जाओ, तुम पर और तुम्हारे साथ रहने वाले गिरोहों पर हमारी तरफ से सलामती और बरकतें होंगी। यानी जो लोग आए हैं इनके ऊपर सलामती होंगी, बरकतें होंगी, और दूसरे ऐसे गिरोह भी होंगे जिन्हें हम व उममु सनुमत्तिउहुम सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, और दूसरे ऐसे गिरोह भी होंगे जिन्हें हम कुछ दिनों का ऐश का मौका देंगे और दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। यानी ये जो लोग कश्ती में सवार होकर ईमान वाले आए हैं इनके ऊपर सलामती होंगी, बरकतें होंगी, इनकी नस्लें बहुत आगे चलेंगी, लेकिन आगे जाके भी इनके ग्रुप बन जाएंगे और ऐसे ग्रुप भी होंगे कि जिन्हें अल्लाह ताला दुनिया में मोहलत देगा, लेकिन ये अल्लाह की बात को नहीं मानेंगे, पैगंबरों की बात को नहीं मानेंगे और उनको फिर दर्दनाक अज़ाब पकड़ लेगा। ये मुशरिकीन मक्का और जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के टाइम में जितने भी कुफ़ार और सरदारान कुरैश थे उनको ये वार्निंग दी जा रही है। क़ीला और अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, या नूह ए नूह इहबित उतर जाओ, बिसलामिन मिन्ना सलामती के साथ हमारी तरफ से, व बरकातिन और बरकतें लेके, अलैका जो तुम्हारे ऊपर हैं, व अला और उन लोगों पर, उममिन जो दूसरे गिरोह हैं, मिम्मन माक तुम्हारे साथ, व उममुन और सलामती और बरकतें होंगी उन दूसरे गिरोहों पर भी, सनुमत्तिउहुम जिन्हें हम कुछ ऐशो इशरत के दिन देंगे, वक्त देंगे, सुम्मा फिर यमुस्सुहुम उनको पकड़ लेगा, मिन्ना हमारा, अज़ाबुन अलीम एक दर्दनाक अज़ाब। आगे देखिए, तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक। अब ये वाक़या पूरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए बता दिया गया। आगे आए तो अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है, ये गैब की कुछ ख़बरें हैं जिनको वही के ज़रिए हम आप तक पहुँचाते हैं। किसने बताया आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये वाक़े के बारे में? हुज़ूर तो उस वक्त मौजूद नहीं थे, हुज़ूर तो लिखना पढ़ना नहीं जानते, और यहूदी और ईसाइयों में भी बड़े बड़े आलिमों को ये वाक़या पता था, बस बाकी आम लोगों को नहीं पता था। तो ये वाक़या हुज़ूर को कैसे पता चल गया? तिल्का मिन अंबाइल गैबि नूहीहा इलैक, तिल्का ये तमाम की तमाम ख़बरें, मिन अंबाइल गैबि गैब की ख़बरें हैं, नूहीहा इलैक जिसकी हम आपको वही कर रहे हैं। मा कुंत तअलमुहा अंत वला कौमुक मिन क़ब्लि हाज़ा, इनसे ना आप पहले वाकिफ़ थे और ना आपकी कौम वाकिफ़ थी। यानी मुशरिकीन मक्का में से कोई नहीं जानता था ये वाक़या। फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन, लिहाजा आप सब्र कीजिए, यकीनन बेहतर अंजाम तक़वा इख्तियार करने वालों ही के लिए है। मा कुंता आप, तालमुहा इस वाक़े को नहीं जानते थे, वला कौमू का और ना आपकी कौम, मिन क़ब्लि हाज़ा इससे पहले,
फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं, ना मान रहे हैं, सुनने और समझने को तैयार नहीं है। फसबिर, तो ए पैगम्बर आप सब्र कीजिए, इन्नल आक़िबत, बेहतरीन अंजाम लिलमुत्तक़ीन, अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए है, इसीलिए आप सब्र कीजिए, इनको इनके हाल पे छोड़ दीजिए। तो ये रुकू नंबर 4 था। मुझे उम्मीद है नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कल के रुकू में हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम आद का वाक़या है, जिसको पहले भी पिछले पारों में बयान किया जा चुका है। उस वाक़े की तरफ अल्लाह ताला इशारा कर रहा है। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।